देखिए, हास्य रस है बाबू, ठीक है। ये आपका हास्य रस जो होता है, हंसाने वाला रस होता है। ये कैसा रस होता है? हंसाने वाला। यानी कहने का तात्पर्य हमारी ये है कि जब किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की वेशभूषा या वाणी या चेष्टा, आकार इत्यादि में जब कोई विकृति आ जाती है और विकृति देख लेते हैं, हम विकृति को देख लेते हैं, बदलाव को देख लेते हैं, और उसके बाद हमारे अंदर सहज ही हंसी आ जाती है। सहज ही क्या आ जाती है? हंस देते हैं हम। मतलब न कहने पर भी वो क्या हो जाता है? व्यक्ति हंस देता है। तो वहां पर कौन सा रस होता है? हास्य रस। कौन सा रस होता है? हास्य रस। यानी जब किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की वेशभूषा, वाणी, चेष्टा, आकार इत्यादि में आई विकृति को देखकर जब व्यक्ति के अंदर सहज हंसी आती है तो उसे कहा जाता है हास्य रस। आज जब वो स्थिति को देखता है सर जी, तो उसका जो अस्थाई भाव क्या बनता है? हास। क्या बनता है? हास। हास्य रस का अस्थाई भाव उस समय क्या बनता है? हास। और उसको देखने के बाद, व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, उसको देखने के बाद आलंबन क्या बनता है? विकृत वस्तु अथवा व्यक्ति। यानी जो विकृत बदला हुआ जो वस्तु होगा, चाहे व्यक्ति जो बनकर आता है आपके सामने, उसका क्या कहलाएगा? आलंबन। क्या कहलाएगा? आलंबन। और उद्दीपन सर जी, जब वह व्यक्ति विकृत होगा, उसका आकार विकृत होगा, उसकी वाणी हंसाने युक्त होगी, तो उसका उद्दीपन क्या होगा? आलंबन की जो अनोखी आकृति जो होगी, चेष्टाएं जो होगी, बातचीत जो होगी, वह जो होगा उसका क्या कहलाएगा? उद्दीपन। यानी आपका जो स्वभावता बदलाव होता है आपके अंदर, वो क्या होता है? उद्दीपन। और उसके बाद उद्दीपन के बाद उस रस में क्या आता है? अनुभव। यानी अनुभव क्या हुआ? यानी आश्रय। यानी जो एक आश्रय होता है, एक विषय होता है, तो आश्रय स्वयं हम हुए, और जो सामने होता है जिसको देखकर आपके अंदर क्या हुआ है कि हंसी आई है, वो विषय हो जाता है। क्या हो जाता है? विषय। जैसे हम इस विषय को पढ़ रहे हैं तो ये विषय है, हम आश्रय है, और ये क्या है? विषय। तो यहाँ पर अनुभव जो हुआ, आश्रय की मुस्कान। अब हम तुमको देखे और हंस दिए, हम तुमको देखे और हंस दिए, तो वहां पर क्या हुआ? ये आश्रय की मुस्कान। हम तुमको देखकर हंस दिए, तो अब हम विषय हैं, यानी हम आश्रय हैं। क्या है? आश्रय। तुम क्या हुए? विषय। और आंखों का मिचमिचाना। आंखों का क्या होता है? मिचमिचाना। आप देखकर या तो आश्चर्य के रूप में हंसेंगे, चाहे आंख बंद कर हंसेंगे, चाहे लजा कर हंसेंगे, चाहे जैसे भी हंसेंगे। तो ये कंडीशन क्या बनती है? अनुभव। अब इनके यानी अस्थाई भाव, आलंबन, उद्दीपन, अनुभव आने के पश्चात व्यक्ति के अंदर संचारी भाव आता है, और वह संचारी भाव कई प्रकार का होगा। उसको हर्ष के रूप में भी जानेंगे, निद्रा के रूप में भी जानेंगे, आलस्य के रूप में भी जानेंगे, चपलता के रूप में भी जानेंगे, उत्सुकता होगा, भ्रम होगा, कंपन होगा, इत्यादि वगैरह वगैरह जो भी आएगा सब आपका इसी संचारी भाव के अंतर्गत आएगा। भाई कपिल शर्मा शो आप देखते हो तो उसमें देखते हो उनकी बनावट जो होती है, जो विभिन्न प्रकार के वेशभूषा और बातें बोलते हैं, जिसको देखकर आप स्वतः क्या कर लेते हैं? हंस देते हैं। तो वही क्या होता है? अब उसको देख हंसते जब है तो हमारे अंदर संचारी भाव ये आते हैं। अब जैसे उदाहरण है, तो उदाहरण एक किताबी भाषा का समझ लिया जाए। हाथी जैसे दे, हाथी जैसे दे, गांडे जैसी चाल। हाथी जैसे दे, गांडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। खरबूजे से गाल। यानी कोई मोटे व्यक्ति की भाई तुलना की जा रही है। अब वो इतना मोटा है कि चलता भी है तो गांडे जैसा चलता है, ठीक है। अब उसके गाल भी एकदम फूले हुए हैं, कैसे? तरबूजे जैसा।
और उसके गाल जो है खरबूजे जैसे और तरबूजे सी बड़ी क्या है, खोपड़ी है। तो कोई भी व्यक्ति देख कर ओ आई देखाई कहाँ से आ गया, ठीक।